हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का वीडियो करीब शाम के 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा था और आज मैं आलू परवर और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि कढ़ाई से निकाल लेती हूँ, निकाल के छोटे से बर्तन में स्टोर कर लेती हूँ और लगे हाथ अपना कढ़ाई वगैरह धो के फ्री हो जाती हूँ। फिर जो आगे का काम होता है वो मैं देखती हूँ। सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ और रोटी पूड़ी जो भी बनाना हो वो मैं टाइम पे सेकती हूँ जब इनके खाने का टाइम होता है। और अभी पतिदेव भी ड्यूटी से वापस नहीं आए हैं, सो मैं उनका भी इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी कुछ देर बाद का ये टाइम था। पतिदेव ड्यूटी से वापस आ गए थे। फिर चाय मैं उनके लिए बनाई, बैठ के हम लोग चाय पानी वगैरह पिए। उसके बाद वो अपना नहाने चले जाते हैं। जब वो ड्यूटी से वापस आते हैं ना, तब भी एक टाइम ज़रूर नहाते हैं। नहा धो के अपना जो शाम वाला पूजा है वो करते हैं। अभी शाम तो नहीं है, खैर रात शुरू हो गया है, बट इस टाइम पे वो पूजा करते ही करते हैं, चाहे रात को कितना हो बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए। लेकिन आने के बाद नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं और चाय पानी पी के फिर अपना जो शाम वाली पूजा जिसको कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। ये चीज़ उनके रूटीन में है, जो कि कभी मतलब मिस नहीं करते हैं। हमेशा इस चीज़ को लेके वो एक्टिव रहते हैं। तो मॉर्निंग की पूजा और शाम की पूजा 2 टाइम उनकी चलती है और मेरा भी लगभग वही चीज़ है कि सुबह में 1 टाइम पूजा और शाम में 1 टाइम पूजा। तो 2 टाइम पूजा तो खैर होता ही होता है। अभी मैं बना रही हूँ पूड़ी। पहले तो रोटी बनाने का मन था, लेकिन सबका मन हुआ कि आलू सोयाबीन और परवर की जो होती है ना भंडारे वाली सब्ज़ी, उस तरह से मैं बनाई थी। तो उस तरह की सब्ज़ी के साथ पूड़ी ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा दिन का चावल बचा हुआ था तो मैं रखी थी। और मेरे यहाँ दिन का जो भी बचता है हम लोग शाम के टाइम पे खा लेते हैं। और ऐसा नहीं है, रात में भी जो कुछ बचता है ना फ्रिज में रख दो और ठीक ठाक रहता है, तो सुबह में भी हम लोग खा लेते हैं। तो ये रहता है। उसके बाद मैं बता दूं कि जैसे ही मैं अपना रोटी वगैरह सेक के फ्री होती हूँ ना, तो लगे हाथ अपना बेलन, चौका और परात, ये 3 चीज़ मैं धोती ज़रूर हूँ। और रात के टाइम पे धोती हूँ और सुबह जब बनाती हूँ ना, तो कभी धोती हूँ या फिर छोड़ देती हूँ शाम को बना के, लेकिन ज़रूर धोती हूँ। मतलब शाम के टाइम पे ज़रूर धोना रहता है, क्योंकि वही है कि जूठन माना जाता है, तो मैं जूठा नहीं रखती हूँ। और धो के इस समय रख दो तो सुबह के लिए अच्छे से सूख के तैयार हो जाता है। और उसके बाद मैं सबकी यहाँ पे थाली लगा दी हूँ। और आज मैं शायद आप लोगों को शेयर करना भूल गई थी कि मीठे में सेवइयाँ भी मैं बनाई थी, और शायद इसी वजह से सबने कहा कि नहीं आज पूड़ी खानी है, तो पूड़ी बनी थी। तो सबका प्लेट में लगा दे रही हूँ। और डिनर वगैरह करने के बाद बारी आ जाता है बर्तन को समेटने का, क्योंकि ये जो बास्केट आप लोग देख रहे हैं ना, काफ़ी फुल हो चुका है। अगर इसके बर्तन में उठा के स्टैंड में नहीं लगाऊंगी ना, तो सुबह फिर यही है कि काम बढ़ जाएगा। तो लगे हाथ इसको पोंछ के इनके जगह पे जमा दूंगी। तो अभी मैं रात का जो भी जूठा बर्तन है वो मैं धोऊंगी, उसके बाद अपना किचन वगैरह साफ़ करूंगी। और इतने में ही हो गया, मतलब काफ़ी टाइम। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग टाइटल देख रखे हैं, आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना है। जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग भी हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और जो भी मेरी फीमेल वीडियो देख रही हैं वो भी अपने घर की एक हाउसवाइफ ही होंगी या फिर वर्किंग लेडी होंगी, ये अलग की बात है। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसा होता है ना, जो काफ़ी कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि जो इंसान जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो इंसान जिस थाली में खाता है उसे धो के माँज के सुखा के अच्छे से सेफ रखता है। दोनों बातों में फ़र्क है, आप लोग ज़रा इस चीज़ को महसूस कीजिएगा। तो मैं तो बस ये कहूँगी कि जो लोग भी हैं घर परिवार में, या फिर बाहर के हैं, या फिर आपके अपने सगे हैं, या फिर सगे नहीं हैं, लेकिन जिस किसी से भी अगर आपका रिश्ता अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, तो उस रिश्ते को संभालना आप लोग सीखिए। देखिए, इंसान पैसा कमा सकता है लेकिन रिश्ते नहीं कमा सकता है। एक बार अगर रिश्ता टूट जाता है, एक बार किसी का भरोसा टूट जाता है, विश्वास
टूट जाता है ना, तो फिर जमाने को तो जम जाता है, लेकिन बीच में जो है ना दरार, वो हमेशा हमेशा के लिए पड़ जाता है। आदमी को हर काम करने से पहले वो घटना याद आ जाती है जो उसके साथ घटी होती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी ना कि जो लोग भी हैं, प्लीज़ अपने आप को भी संभालिए, अपने रिश्तों को भी संभालिए और अपने पैसे को भी संभालिए। यहाँ पैसा भी ज़रूरी है, रिश्ता भी ज़रूरी है और अपना ख्याल भी ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खाते पीते पहनते अपने हैं, लेकिन दूसरों के घर में सेंध बहुत जल्दी लगा देते हैं, और इस तरह से ना मतलब कभी कभी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी ना कि किसी के साथ ऐसा कोई ना करे और हर कोई अच्छे से रहे, खुश रहे। सबको इस जीवन में हंसने का, बोलने का, घूमने का, फिरने का, मौज मस्ती करने का हक है। आदमी को जीवन एक ही बार मिलता है और एक ही जीवन में इतने सारे रिश्ते होते हैं। मैं मानती हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे, ऐसा बात नहीं है। हाँ, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा आप उसे छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। मेरा कहना आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन हाँ, रिश्तों को उलझा के या फिर हमेशा मतलब घात लगाने वाली बात, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी तरह का ड्रामाबाजी मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। किसी को जो भी कहना है स्पष्ट कहे, मुंह पे कहे, पीठ पीछे न कहे। अगर मैं बुरी हूँ तो मुझे छोड़ दे, मैं अच्छी हूँ तो भाई मेरे साथ चले, लेकिन हाँ मतलब गलत चीज़ें न कहें, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी कभी मैं खुद किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान होती हूँ, तो अगर जो चीज़ मेरे समझ में आता है मैं उसे सुलझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि ये रिश्ता सही है, इसको मैं लेके चल सकती हूँ ना, तो उस रिश्ते में कभी कभी कोई खामियां भी निकलता है ना, तो उस चीज़ को मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए खामियां नहीं, रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग समझने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है, और ऐसे लोगों को समझाना भी बेकार है जो रिश्तों की अहमियत न समझे। कभी कभी तो लोग ये भी नहीं समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, अगले को क्या इसका असर होगा, और क्या ये बात उसके आगे रखने लायक है कि नहीं रखने लायक है, और इस बात में कितना सच्चाई है, सच्चाई हो ना हो, और फटाक से दूसरे के आगे हम अपनी बात कैसे रख सकते हैं। आदमी को जान के, सोच समझ के, पहचान के तब उसकी बात अपने सामने रखनी चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। और मैं बता दूं ना कि मुझे रोना धोना ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, एक चीज़ आप लोग समझ जाइएगा कि जिसके पास बहुत पैसा है उसके भी जीवन में उतना ही दुख परेशानियाँ कहीं ना कहीं लगा है, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो खुद परेशान है। लेकिन हाँ, उसके पास पैसे है तो थोड़ा सा हिम्मत है, किसी के पास कम है तो वो भी परेशान है। तो क्या रोना धोना ड्रामा और अपना दुखड़ा इनसे उनसे कहने से वो कम हो जाता? कभी नहीं जीवन में कम होता है। वो कम कब होगा? जब आप उसको अपने तरीके से मैनेज करेंगे। तो कैसे मैनेज करना है ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग सीखना भी नहीं चाहते हैं कि अपनी परेशानियों को, दुख को कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन हाँ, हमेशा लोग कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुखी जीवन से दुखी हैं देखकर। तो वही चीज़ आजकल के जीवन में चल रहा है सच में। और क्या करूँ मैं, कुछ लोगों के लिए अपना पर्सनल लाइफ नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये मैं किसी को न तो शेयर करने जाती हूँ और न ही किसी के वजह से मैं छोड़ सकती हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो करूँगी ही करूँगी। मुझे पसंद है, मैं मतलब समझती हूँ किस चीज़ को मैं कैसे कर सकती हूँ या फिर कहाँ तक कर सकती हूँ। अगले को देख के अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई ऐसे लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी। आप मेरा वीडियो मत देखिए। मैं जब किसी चीज़ को नहीं समझ पाती हूँ ना तो मैं छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए, ऐसा मैं करती हूँ। तो बस मैं कहना क्या चाहती थी, ये बात अब आप लोग समझ गए होंगे कि आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिन्हें आप समझने की कोशिश करते हैं, अगला भी आपको समझ रहा है, लेकिन जैसे ही उसका समय निकलता है ना वो पासा पलट देता है और अपना काम निकलते हुए वो अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों से हम आप चाहे कोई भी हो हमेशा सावधान रहें। तो आप सबसे बातें करते करते मेरी वीडियो कब कंप्लीट हो गई पता ही नहीं चला। मन में कुछ बात था जो आप लोगों से शेयर कर दी हूँ, और ये मेरे लिए भी अच्छा है, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, मेरी बात को समझेंगे, शायद उनके लिए भी अच्छा ही होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, और 2 दिन का क्लिप इसमें ऐड हुआ है फ्रेंड्स। मतलब बीच में 3 दिन का गैप था, और उसके बाद चौथे दिन का क्लिप मैंने इसमें ऐड किया है जब मेरे सास ससुर मेरे यहाँ आए हुए थे तब का, और उस दिन मैंने कद्दू का सब्ज़ी बनाया था।
तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे होंगे, नए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स।